हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे यूपी बोर्ड का क्लास 6 से मंजरी हिंदी बुक से चैप्टर 8 का सारांश और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है हार की जीत। बच्चों, इस पाठ में सर्वप्रथम हम लेखक के बारे में जानेंगे। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। इनका जन्म सन 1896 ईस्वी यानी 1896 में पंजाब स्थित सियालकोट में हुआ था। क्लास 6 में ही उन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी थी। कहानी के अतिरिक्त उन्होंने उपन्यास, नाटक, जीवनी, बाल साहित्य, धार्मिक साहित्य, गीत आदि भी लिखे हैं। इनके प्रमुख कहानी संग्रह पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि है। आपका उपन्यास भागवंती है। आपने यानी लेखक ने अपनी कहानियों में आदर्श की प्रतिष्ठा की है। सन 2008 यानी 2008 में इनका मृत्यु हो गया। बच्चों, इस कहानी में एक डाकू के हृदय की घटना को बड़े ही भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। बाबा भारती नाम के एक साधु थे। उनके पास सुल्तान नाम का एक घोड़ा था जो बहुत ही सुंदर और ताकतवर था। बाबा उस घोड़े से बहुत प्यार करते थे और उसकी सेवा करते थे। एक दिन सुल्तान के बारे में सुनकर उस इलाके का डाकू खटक सिंह बाबा भारती के पास आया और उसने सुल्तान को देखने की इच्छा जताई। बाबा भारती ने गर्व के साथ खटक सिंह को अपना घोड़ा दिखाया और उसके गुणों को बखान किया। बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान को देखकर उसी प्रकार प्रसन्न हुआ करते थे जिस प्रकार कोई माँ अपने बढ़ते हुए पुत्र, किसान अपने हरे भरे खेत तथा शाहूकार अपने देनदार को देखकर प्रसन्न हुआ करते हैं। यद्यपि बाबा भारती भगवान का भजन करते थे, परंतु भजन से बचे हुए समय में वे अपने घोड़े की देखभाल करते थे। वे उसके दाने पाने, हाथ से खरहरा करने एवं अन्य प्रत्येक सुख सुविधाओं का ध्यान रखते थे। खड़ंग सिंह डाकू घोड़े को देखकर आश्चर्य करने लगा, क्योंकि उसने इतना सुंदर और ताकतवर घोड़ा अब से पहले कभी नहीं देखा था। उसे बाबा के भाग से ईर्ष्या हुई और वो सोचने लगा कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। उसने बाबा भारती से घोड़ा छीन ले जाने की बात कही। खड़ंग सिंह की इस बात से बाबा तो डर गए। वे रात भर बैठकर घोड़े की रखवाली करने लगे। उन्हें हर समय खड़ग सिंह के आने का डर सताने लगा। एक दिन शाम के समय वे घोड़े पर बैठकर कहीं घूमने जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक गरीब अपाहिज पेड़ के नीचे बैठा मिला। बाबा के पूछने पर उसने कहा कि मुझे 3 मील दूर यानी 3 किलोमीटर दूर एक गांव में जाना है, लेकिन मैं चलने में लाचार हूँ। आप मुझे अपने घोड़े पर बैठाकर वहां पहुंचा दे। बाबा ने उसे अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और वे स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर पैदल चलने लगे। अचानक बाबा को एक झटका देकर वो अपाहिज घोड़े को दौड़ाने लगा। फिर क्या, बाबा ने देखा तो वे चीख उठे, क्योंकि वो अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो ना रुका। बाबा ने उसे फिर कहा कि घोड़ा नहीं चाहिए, परंतु यह प्रार्थना है कि तुम किसी को इस घटना के बारे में मत बताना, क्योंकि इस घटना के बारे में सुनने के बाद लोग किसी गरीब पर भरोसा नहीं करेंगे। बाबा की यह बात सुनकर खड़ग सिंह के मन पर उनकी सज्जनता और महानता का इतना प्रभाव पड़ा कि उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ और रात के अंधेरे में वो घोड़े को बाबा के मंदिर में उसी जगह बांधकर चला गया जहां वो बंधा रहता था। बच्चों, अब हम इस चैप्टर के कुछ प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो पहला प्रश्न है,
बताइए आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों। तो आंसर है, मुझे बाबा भारती का किरदार बहुत अच्छा लगा। उनका सुल्तान के प्रति प्रेम, गरीबों के प्रति दया, उनकी सज्जनता सभी कुछ अनुकरण करने योग्य है। सेकंड प्रश्न है, यदि बाबा भारती और खड़क सिंह की मुलाकात अगली बार होगी तो उनके बीच क्या क्या बातें होंगी, लिखिए। तो आंसर है, यदि बाबा भारती और खड़क सिंह की मुलाकात अगली बार होगी तो सबसे पहले खड़क सिंह बाबा भारती से माफी मांगेगा, क्योंकि उसने बाबा भारती को बहुत दुखी किया था। साथ ही बाबा भारती खड़क सिंह से ये पूछेंगे कि उसने उनसे छल क्यों किया। थर्ड प्रश्न है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से उस घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए क्यों कहा। तो आंसर है, खड़क सिंह ने अपाहिज और असहाय का वेश बनाकर बाबा भारती से उनका घोड़ा छीना था। यदि इस घटना का जिक्र किसी से भी किया जाता तो लोग अपाहिजों, गरीबों और असहायों की सच्ची बातों पर भी विश्वास नहीं करते, जिससे परोपकार या सेवा भाव के मिट जाने का भय था। फोर क्वेश्चन है, बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना का डाकू खड़क सिंह पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आंसर है, बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना से डाकू खड़क सिंह का कठोर हृदय पिघल गया और उसकी मानवता जाग उठी। उसने घोड़ा लौटा दिया। 5 प्रश्न है, कहानी के आधार पर नीचे दी गई घटनाओं का सही क्रम दीजिए, क्रम देकर लिखिए। आंसर है, माँ को अपने बेटे और किसान को लहलाते खेत को देखकर जो आनंद आता है वही बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। पहला है, बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। सेकंड है, घोड़े की चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। थर्ड है, खड़क सिंह जाते जाते कह गया, बाबा जी यह घोड़ा मैं आपके पास ना रहने दूंगा। 4 है, बाबा भारती की सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। 5 है, अपाहिज वेश में खड़क सिंह घोड़े को दौड़ाकर जाने लगा। 6 है, खड़क सिंह ने बाबा भारती की आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा। 7 है, बाबा ने कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, नहीं तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। 8 है, खड़क सिंह ने सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। 9 है, बाबा भारती घोड़े के गले से लिपटकर रोने लगे। 6 प्रश्न है, इस कहानी के अंत में किसकी जीत और किसकी हार हुई। तो आंसर है, बाबा भारती अपना घोड़ा छीन जाने के कारण हार गए थे, किंतु उनके शब्दों का खड़क सिंह पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो उनके घोड़े को चुपचाप उनके घर लौटा गया और अंत में बाबा भारती हार कर भी जीत गए तथा खड़क सिंह जीत कर भी हार गया। 7 प्रश्न है, इस कहानी द्वारा लेखक हमें क्या बताना चाहता है। तो आंसर है, इस कहानी द्वारा लेखक हमें बताना चाहता है कि व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, परिस्थितियां उसे बुरा बना देती हैं। यदि ऐसे व्यक्तियों को अनुकूल परिवेश मिले तो सुधरते देर नहीं लगती। 8 प्रश्न है, इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं। पहला बाबा भारती, सेकंड सुल्तान और थर्ड है खड़क सिंह। कहानी के आधार पर इन 3 पात्रों की विशेषताओं को स्पष्ट करने वाली 3 बातें लिखिए। तो उत्तर है क, बाबा भारती के बारे में। फर्स्ट, वे अपने घोड़े सुल्तान को बेटे से भी ज्यादा प्यार करते थे। सेकंड बात है, उनके मन में गरीबों और लाचारों के लिए बहुत दया थी। थर्ड है, वे अपने घोड़े की सेवा तन मन से करते थे। खास सुल्तान के बारे में, तो पहला, सुल्तान बहुत सुंदर था। सेकंड, उसके जोड़े का जोड़ा सारे इलाके में ना था। थर्ड है, सुल्तान बहुत बलवान था। अब खड़क सिंह के बारे में, तो पहला, खड़क सिंह इलाके का मशहूर डाकू था। सेकंड, लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। थर्ड है, खड़क सिंह डाकू होते हुए भी एक अच्छा इंसान था। 9 प्रश्न है, उस संवाद को छांट कर लिखिए जिसने डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन कर दिया। तो आंसर है, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे वापस करने के लिए ना कहूंगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार ना करना,
नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। 10 प्रश्न है, कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और क्यों? तो आंसर है, मुझे बाबा भारती के किरदार ने बहुत प्रभावित किया। बाबा भारती अपने जिस घोड़े को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, उसको डाकू खड़क सिंह द्वारा धोखे से चुरा लेने के बाद भी बाबा भारती को अपने प्यारे घोड़े से अधिक चिंता गरीबों एवं असहायों की है। उनकी बातें से उनका महानता और सज्जनता का पता चलता है। उनका चरित्र मुझे बहुत प्रभावित करता है। 11 क्वेश्चन है, कहानी का शीर्षक है हार की जीत। आपके अनुसार इस कहानी के और क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं, लिखिए। तो आंसर है, मेरे विचार से इस कहानी का शीर्षक होना चाहिए सच्चे संत बाबा भारती या सबका प्यारा सुल्तान। बच्चों 12 क्वेश्चन है, नीचे लिखे मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। वाक्य बनाकर इस प्रकार लिखिए। तो आंसर है, मुहावरा है वायु तेज से उड़ना, तो यानी बहुत तेज चलना। वाक्य इस प्रकार बनेगा, बाबा भारती का घोड़ा वायु वेग से उड़ता था। सेकंड मुहावरा है आंखों में चमक होना, तो इसका मतलब वो बहुत खुशी होगा। वाक्य इस तरह से बनेगा, अपनों को देखकर आंखों में चमक होना स्वाभाविक है। थर्ड मुहावरा है दिल टूट जाना, यानी दुखी होना। वाक्य प्रयोग है इच्छा पूरी ना होने से दिल टूट जाता है। फोर मुहावरा है मुंह न मोड़ना, तो इसका अर्थ हुआ साथ निभाना। तो वाक्य में इस प्रकार हम प्रयोग करेंगे, मतलब वाक्य इस प्रकार बनाएंगे, मुसीबत में मुंह न मोड़ना ही मित्रता है। 5 मुहावरा है सिर मारना, इसका अर्थ हुआ समझाने की कोशिश करना। वाक्य प्रयोग हुआ मूर्ख के सामने सिर मारना बेकार होता है। 6 मुहावरा हुआ लट्टू होना, इसका मतलब होता है मोहित होना। हम वाक्य इस प्रकार बनाएंगे कि गोपियां श्री कृष्ण पर लट्टू हो जाती थी। 7 मुहावरा है मन भारी होना, यानी उदास हो जाना। तो वाक्य में प्रयोग इस प्रकार करेंगे, अनावश्यक डांट डपट से किसी का भी मन भारी हो जाता है। 13 प्रश्न है, अ उपसर्ग लगाने से कुछ शब्दों के अर्थ विपरीत हो जाते हैं, जैसे थीर से अधीर, स्वीकार से अस्वीकार। अ से उपसर्ग लगाकर इसी तरह के अन्य 5 शब्द लिखिए। तो आंसर है अ से असीमित, अशिक्षित, अयोग्य, अकारण, असमर्थ। 14 क्वेश्चन है, अवधारणा चित्र किसी पात्र अथवा विषय वस्तु के बारे में उसकी विशेषता, गुण, लाभ अथवा घटना के क्रमों के प्रमुख बिंदुओं का चित्रण करे। तो आंसर है संत, सच्चा, मानवतावादी, गरीबों के मसीहा, निश्चल स्वभाव, परोपकारी। बच्चों अब इस चैप्टर के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, जैसे अर्पण मतलब देना, प्रदान करना, भेंट करना। असबाब मतलब सामना, कृति मतलब यश, अभिलाषा मतलब इच्छा, अस्तबल मतलब घुड़सवार तबेला, सहस्त्र मतलब हजारों, बांका मतलब सुंदर और बना ठना, बाहुबल मतलब भुजाओं की शक्ति, मिथ्या मतलब झूठ, कंगले मतलब गरीब कंगाल, प्रयोजन मतलब उद्देश्य, दुख की रेखा मतलब थोड़ा सा दुख, नेकी के आंसू मतलब उपकार। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।